ग्रुप ऑफ द बेस्ट के बच्चे, भट्टू डिफेंस अकेडमी, श्री सनातन धर्म संगठन और गौरव सैनिक संगठन के सदस्य, सब लोगों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि हर दिन को पर्यावरण दिवस समझेंगे और जो पौधे हम लगाएंगे उन पौधों की जीवन भर केयर करेंगे। ये नहीं कि आज ये पौधे लगा दिए तो आगे इन पौधों को देख रेख नहीं होगी, ये पौधे मर गए। नहीं, आज अगर पौधे लगाए हैं, चाहे हम पौधे संख्या में कम लगाएं, चाहे पौधे 100 की जगह 10 ही लगाए जाएं, लेकिन उन पौधों को जीवन भर चलना चाहिए, वो पौधे जिंदा रहने चाहिए। इसलिए ये जो पौधे लगा रहे हैं, ये जो सारे बच्चे हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं और ये जो विभिन्न हमारे माननीय सदस्य हैं, ये सारे मिल करके जब भी समय मिलेगा इन पौधों को अपने समय के हिसाब से पानी भी देंगे, जिंदा रखेंगे, उनको बड़ा करेंगे ताकि पर्यावरण शुद्ध हो और जो पर्यावरण के अंदर आज जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम किया जा सके और हमारे मानव जीवन की संरचना का विनाश होने से बचाया जा सके। अनिल साईं जी नंबरदार खड़े हैं। नंबरदार साहब, इन्होंने भी ये योग में भी काफी सहयोग देते हैं। आज आपका ये क्या प्रोग्राम था जी, इसमें क्या संदेश देना चाहते हो आप? ये संगठन हमारा बड़ा है, श्री सनातन धर्म संगठन। इसके अंदर हम जो समाज के अंदर कुरीतियां है ना जिस तरह की, उनको मिटाने के लिए करेंगे। और ये पर्यावरण शुद्धि का जो प्रोग्राम हमने रखा है, उसके अंदर पौधे लगाने का ये प्रोग्राम हमारा सबका संगठन ने मिलके और सभी ने, ये एक पैरेलल किसी आदमी ने नहीं बनाया है, संगठन ने ये काम किया है। और जितने भी कुरीतियां जैसे नशा मुक्ति का है, उसका भी हमारा एक विचार है कि हम नशा मुक्ति जो है, नशा इस समस्या में खत्म करना है। और इसके बारे में हमने एक विचार विमर्श किया था। जैसे फौजी साहब है, ये दोनों भाई बड़े अच्छा इस संगठन के अंदर भाग ले रहे हैं, इनको मैं बधाई देता हूँ। और एक ये मैं बात कहता हूँ, जैसे हम पर्यावरण शुद्ध करने के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं, हमारे मन के अंदर भी जो पर्यावरण है उसको भी हमें शुद्ध करना है। मैं योग करवाता हूँ तो मेरा एक ही मतलब है कि योग का मतलब है जोड़ना, माइनस नहीं करना। हमें गांव के अंदर जो भी अच्छे संगठन है, जो भी अच्छा कार्य करता है, उसको हमें आपस में जोड़ना है, न कि माइनस करना है। मैं ये सोचता हूँ हमारा पर्यावरण जैसे हम शुद्ध रखते हैं वैसे हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए और उसके अंदर भी एक हरियाली होनी चाहिए। सभी को हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है इसको। इसलिए मैं एक ही निवेदन करता हूँ आपसे भी जोड़ो। योग का मतलब होता है जोड़। मैं योग कराता हूँ सुबह सुबह, और मैं ये भी कहता हूँ भी आप वहाँ स्कूल के अंदर आए, जो बच्चे वहाँ आके अपना सहयोग दें और वहाँ समर्थन करें, यही मेरा कहना है। काफी पर्यावरण में अपने शिव आश्रम के अंदर सुबह 4 बजे आकर के अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। इन्होंने अकेले ने, लेकिन अब ये पूरी टीम है उनको सहयोग देगी। ये बधाई का पत्र है, ये बेटा बधाई का पत्र है, बड़ा बधाई का पत्र है। अकेले ही मेहनत करते आ रहे हैं। आज एक बहुत ही खुशी की बात है, बहुत यहाँ जो जुड़े हुए 3 संस्थाएं हैं, वो तीनों की तीनों गाँव के अंदर हर धार्मिक जो भी स्थल है उस पर ये सहयोग दे रहे हैं। एक बहुत सराहनीय कार्य है। इधर ये तो बधाई का पत्र है, ये बड़ी सक्रिय है। इधर शत्रुज पब्लिक स्कूल से डायरेक्टर हैं रमन जी राणा। वो 3-4 महीनों से हमारे स्कूल के साथ साथ पूरे क्षेत्र के अंदर भी जब भी कोई भी इन्हें बुलाता है किसी कार्य के, सामाजिक कार्य के लिए, तो ये तैयार रहते हैं। जी राणा जी, बताइए थोड़ा भट्टू गांव के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? मैं जनवरी में यहाँ पे आया, किसी को नहीं जानता था, लेकिन आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं पूरे गांव के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ख़ास तौर से मैं रविंदर जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये आपके गांव में सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, बहुत अच्छी बात है। सतपाल जी हैं, डॉक्टर साहब है, ये भी विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए तैयार रहते हैं। पहले इन्होंने देश में सेवा करके रिटायर्ड होने के बाद में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जी बताइए डॉक्टर साहब, आज के बारे में क्या ये सिस्टम आपका चल रहा है? आज भट्टू कलां खेल परिसर में 3 संगठनों ने पर्यावरण दिवस के ऊपर पौधारोपण का काम किया, जिसमें गौरव सैनिक संगठन, ग्रुप ऑफ द बेस्ट और सनातन धर्म संगठन, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन के लिए जरूरी कार्य है। क्योंकि जब पौधा एक मनुष्य की तरह होता है, अगर उसको हम लगाएंगे तो वो कई पीढ़ियों को संरक्षण देता है। इसलिए मेरा संदेश यही है कि इसी प्रकार गांव के जितने भी संगठन हैं आपस में मिलजुल करके और ऐसे कार्य करें ताकि हम आने वाली पीढ़ी को के जीवन को बचा सकें
और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार जो कुरीतियाँ हैं उसको भी दूर करेंगे और पौधारोपण और भी जो धार्मिक और सामाजिक काम करते रहेंगे। जय हिंद। बहुत बढ़िया अमित वाला ये खाबड़ा कहाँ से आकर के भट्टू के अंदर अपनी देखो सेवा दे रहे हैं। बताइए आप अमित जी आज के प्रोग्राम के बारे में। अपना ये जो सनातन धर्म संस्कृति की शुरुआत हुई है संगठन की, और पहला ही कार्यक्रम हमने और भी संगठनों के नेतृत्व में, बड़े बुजुर्गों के नेतृत्व में और पौधे लगाने से पर्यावरण दिवस के दिन शुरुआत करी है। और इस तर्ज पर करी है कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हम भी कुछ देना सीखें। हम अपना प्रकृति को इतना सहयोग कर रहे हैं, प्रकृति इतना हमें करती है, हम पौधे लगा करके इसकी आगे भी निरंतर देखभाल करते रहेंगे। और समाज में जितने भी सबके सहयोग से, हर समाज में हर वर्ग के सहयोग से भट्टू के साथ साथ अन्य गांवों में भी जाकर के हम प्रकृति के साथ ये मिलकर के काम करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। ये अशोक कुमार जी अपने युवा, इनका बहुत ही यहाँ योगदान बताया जा रहा है, तो आप कुछ विचार अपने प्रकट करें। सर जैसे ये वातावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी पहले तो ठीक है स्टेडियम में इतनी हरियाली नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे प्रयास से लोगों, हमारे आसपास के साथियों के प्रयास से बहुत ज्यादा हरियाली हो गई यहाँ पे। हम आज 5 तारीख को पर्यावरण दिवस के ऊपर लगा रहे हैं पौधे, लेकिन ये नहीं है कि हम 5 तारीख को ही लगाएंगे। जागरूकता है जो ये पर्यावरण दिवस के ऊपर ही फैले। कोई किसी का जन्मदिन है, कोई उपलक्ष्य है, उसके ऊपर भी हम पौधे लगा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि पौधे ज्यादा संख्या में लगाए जाएं। ये कोशिश ये रहनी चाहिए कि पौधे उनकी केयर हो सके, उनकी देखभाल हो सके। 10 पौधे लगाए तो उनमें से ज़्यादा हम कामयाब कर सके। लगाना हमारे वो नहीं है, होना चाहिए, लेकिन उनको कामयाब करना हमारा दायित्व होना चाहिए। बहुत अच्छा विचार अशोक जी का। और देखो छोटे छोटे बच्चे इनकी प्रेरणा से किस प्रकार सुबह 5 बजे ही उठ करके इस संस्था, इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं के लिए सहयोग दे रही है, बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए ये संस्था बहुत ही एक बधाई की पात्र है। B7 की पूरी टीम इनको बहुत बहुत बधाई देती है। जी क्या नाम है आपका? जी विक्रम बेनीवाल। कहाँ से हो? भट्टू कला से। जी विक्रम बेनीवाल फौज। ये जब छुट्टी आते हैं तो अपनी पूरी छुट्टी, देखिए कितनी एक अच्छी बात इनके अंदर सेवा भावना कि सुबह पहले इन्होंने अभी मिलिट्री में लगे हुए हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं, छुट्टी जब भी आते हैं घरेलू काम छोड़ करके यहाँ सहयोग दे रहे हैं। बताइए जी। ये जो ग्रुप ऑफ द बेस्ट हम रविंद्र भाई साहब ने शुरू किया था, उसमें से हम 8-10 फौजी हैं गांव के जुड़े हुए हैं, और एक सनातन धर्म संगठन, गौरव सैनिक संगठन और डिफेंस एकेडमी भट्टू के बच्चे हम यहाँ तैयारी करवाते हैं। सुबह जब भी छुट्टी आते हैं तो मेरी तरह 8-10 भाई और हैं, वो इसी तरह अपना प्रयास करते रहते हैं कि जितने हो सके गाँव से युवा निकलें और अपने कदमों पर खड़े हो और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद। हम जहाँ भी जगह पौधे लगाते रहेंगे ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, यह बहुत ही जरूरी है। और इन बच्चों ने भी आज बहुत बढ़ चढ़ कर साथ दिया है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। और कोई साथी कोई अपना विचार रखना चाहता हो? इकट्ठे होकर पौधारोपण कार्य किया है। 4 संगठन है जो जिन्होंने पौधारोपण किया। इसी संगठन के साथ एक सनातन धर्म संगठन है जो अभी 3री मीटिंग में इसकी अभी स्थापना हुई है। इनका मेन उद्देश्य है कि गांव के अंदर, आसपास क्षेत्र के अंदर कोई भी सामाजिक बुराई हो उनको खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार पुराने अच्छे संस्कार दिए जाएंगे युवाओं को, और नशे के बारे में भी इनका विशेष नशा के खिलाफ आंदोलन होगा। जी बताइए आप इसका सनातन धर्म बताइए जी, आप इस बारे में थोड़ा, क्या सनातन धर्म की क्या आपका उद्देश्य है और कब इसकी स्थापना की गई थी? हमारा इस इलाके के अंदर सनातन धर्म संगठन का एक रूप तैयार किया गया, जो धीरे धीरे हम उसको कार्यकारिणी के रूप में बदली करेंगे। हमारे संगठन का उद्देश्य है हमारे समाज में
जो कुरीतियाँ आ गई है, नई पीढ़ी के अंदर जागरूकता पैदा करना, उनके लिए जागरूक करना कि ये क्या आपके लिए जीवन में आगे जा कर के नुकसान होगा। और समाज के अंदर जैसे हमारा हिंदू धर्म है उसके प्रति भी जागरूक करना, बच्चों को हमारे धर्म के बारे में जानकारी देना, हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको संभाल के रखना, जैसे हमारे पूजा के शटल हैं उनकी निगरानी रखना, ये सभी हमारा सनातन धर्म का उद्देश्य रहेगा। हमारे धर्म के अंदर किसी प्रकार की हम कोई पॉलिटिकल गतिविधि नहीं करेंगे। हमारा संगठन सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए योगदान देने के लिए तैयार किया गया है और इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि आप हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें ताकि हम समाज को जागरूक कर सकें, नई पीढ़ी को जागरूक कर सकें। और जो नई पीढ़ी के अंदर खामियां आ चुकी है, चाहे वो पहले हमारे संयुक्त परिवार होते थे, आजकल एकल परिवार है, तो उन्हें बच्चों को अभी हमारे सांस्कृतिक उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारा सिर्फ यही उद्देश्य रहेगा कि हम नई पीढ़ी को तैयार करें। राम राम। इधर हीरालाल जी है, ये अपने बहुत ही हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तुलसी का पौधा है, ये वितरण किया जाएगा इस मौके पे। बताइए हीरालाल जी, क्या आपका उद्देश्य है? हर घर में तुलसी लगनी है, इसलिए हर घर में हम यहाँ सभी सदस्यों को ये तुलसी का वितरण करेंगे ताकि हर घर में पवित्र तुलसी का वास हो सके। इसके लिए तुलसी लाई गई, सभी को तुलसी देने के लिए। युवाओं के प्रेरणा स्रोत नवीन जी है, ये शिवानी बोलान से आकर के यहाँ इतना सहयोग कर रहे हैं। डिफेंस एकेडमी यहाँ चलाते हैं भट्टू मंडी के अंदर। बताइए जी आप थोड़ा आज के कार्यक्रम के बारे में। आज के युवा को पौधा पर्यावरण के बारे में जागरूक करना अवश्य है और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टू मंडी के नंबरदार और सभी गणमान्य व्यक्तियों का B7 की ओर से शुक्रिया, धन्यवाद।